नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह एक ऐसी कहावत है जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए 100% मुफीद साबित हो रही है। दरअसल भारत बांग्लादेश में अवामी लीग के शासनकाल में काफ़ी हद तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ रिश्तों पर निर्भर था। यानी इस क्रम में भारत बांग्लादेश की जनता या फिर वहां के सभी दलों के साथ संबंध बनाने में विफल रहा। हालांकि इसके पीछे एक कारण यह भी रहा था कि वहां के राजनीतिक दल जमान और बीएनपी भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में लगे हुए थे। लेकिन अब बांग्लादेश बदल गया है। ऐसे में भारत को इस पड़ोसी के साथ रिश्तों को और भी नए तरीके से लिखने की ज़रूरत है। दरअसल शेख हसीना केंद्रित नीति की वजह से जब पूर्व पीएम को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा तो भारत के लिए मुश्किल समय आ गया। भारत के लिए बांग्लादेश में एक वैक्यूम बन गया। वहां मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के साथ रिश्ते सहज नहीं रहे। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं चरम पर पहुंच गई। वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ हिंसा में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के दशकों से चली आ रही शेख हसीना केंद्रित नीति को जबरदस्त चुनौती मिले। बदल गया वक्त, लेकिन अब चुनाव के बाद बांग्लादेश के साथ भारत अपने रिश्तों को नए तरीके से लिखना शुरू कर दिया है। वह अब किसी एक दल या व्यक्ति के साथ रिश्तों को तरजीह देने की बजाय बांग्लादेश की जनता और वहां के दलों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर चल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बड़ी कूटनीतिक चाल चली है। विक्रम मिस्री ने समारोह के इतर बांग्लादेश के नेता प्रतिपक्ष और बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान के शिष्टाचार भेंट की। विदेश सचिव ने डॉक्टर रहमान को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी और बांग्लादेश के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों के बीच जुड़ाव पर आधारित है और दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा व्यापक और जन केंद्रित होना चाहिए। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने भी दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यगत और ऐतिहासिक रिश्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधों को और मजबूत बनाने की आशा व्यक्त की। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। भेंट नई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई। ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर प्रसन्नता हुई। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए बांग्लादेश के प्रयासों में सहयोग देने को पूरा तैयार है। बैठक के दौरान बिरला ने प्रधानमंत्री रहमान को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और भारत आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए कल्याण के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी एक्स पर साझा बयान में बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एजेंडा जन केंद्रित रहेगा और आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।